मैनपुरी शहर के एक मोहल्ला निवासी रेखा देवी पत्नी स्वर्गीय राम नरेश ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें लेखपाल पर आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र न बनाए जाने का आरोप लगाया है। डीएम से प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग की है। पीड़िता मानवाधिकार सहायता संघ के पदाधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय पहुंची थी। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर पीड़िता मानवाधिकार सहायता संघ के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंची हैं और न्याय मांगा है। यहां मानवाधिकार के पदाधिकारियों ने सरकार पर भी निशाना साधा है। इनका कहना है कि सरकार के नुमाइंदे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आए दिन आते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ क्या कुछ बताया है मानवाधिकार सहायता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना शर्मा ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर की जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। मैं मीना शर्मा, मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये हमारी टीम है मानवाधिकार की। जिला अध्यक्ष किसान जैन जी, ठीक है, ये हमारी उपाध्यक्ष हैं अनन्या चौहान जी, ये हमारी जिला अध्यक्ष महजवी खान जी, ये गौरी तिवारी जिला प्रभारी। आज डीएम साहब से मिल रहे हैं, क्या शिकायत है? जी, डीएम साहब से हम इसलिए मिलने आए, ये माता जी हैं, ये 5 महीने से परेशान हैं, क्योंकि इनके पति का पिछले साल 2023 में 2 जून को इनके पति एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से इनका मृत्यु प्रमाण पत्र तो बन गया था, तो हमारे सभासद ने लिख के भी दिया कि यहाँ के निवासी हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और परिवारीजन के लिए 3 बार ये ऑनलाइन करवा चुकी हैं, लेकिन जो लेखपाल हैं खारिज कर देते हैं। कभी कुछ बहाना बना देते हैं, कभी कहते हैं आधार कार्ड वाला पता लिखाइए। जब आधार कार्ड वाला लिखा है, क्योंकि पहले ये कमला टॉकीज में रहती थी किराए पे, तो वहाँ के पति का आधार कार्ड है, अभी अहमदनगर में रह रही हैं, तो भाई किराए का है, कहीं भी किराएदार कहीं भी रह सकता है। तो उन्होंने पहले आधार कार्ड का लिखाया तो खारिज कर दिया कि अब जहाँ रह रही हो वहाँ का लिखाओ, वहाँ का लिखाया फिर खारिज कर दिया, फिर तीसरी बार बोले फिर वहाँ का लिखाओ, फिर वहाँ का लिखाया। अब पूछे आपका गांव कौन सा है, तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया, वहाँ भोगांव भेज दिया, वहाँ से वहाँ जांच गई। इनके पति 9 साल की उम्र में माता पिता ख़त्म हो गए थे, और वो कुछ रिश्तेदारों के साथ मैनपुरी आके रहने लगे थे। सारे भाई यहीं उन्होंने मेहनत मजदूरी करके बड़े हुए, यहीं उनकी शादी हुई, यहीं बच्चे हुए, और यहीं वो ख़त्म भी हो गए। तो गाँव में कौन जानने वाला, केवल परेशान करने के लिए गाँव जाँच भेज दी। अब इनको कुछ जांच के लिए जब आए थे, 2 लड़के आए थे, तो इनसे बोले कि अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता काम का तरीका होता है, नहीं बता लला कैसा होता है कि कम से कम आपको 3000 रुपये खर्च करनी पड़ेंगी, तब लेखपाल साहब साइन करेंगे। तो देखिए लला 3000 तो हम बर्तन मांज के कमाते हैं, हम 3000 तुम्हें दे देंगे, खाएंगे क्या? तो बोले अब जो तो आप देख लो आपको कैसे क्या करना, अगर आपको करवाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो वो लेखपाल के लोग थे? हाँ, लेखपाल के यहाँ से आए थे जांच के लिए, और उसके बाद में उनका फिर खारिज कर दिया। उसके बाद ये 5-6 बार तहसील गई हैं, लेकिन इनको किसी ना किसी तरह से वहाँ से लौटाल दिया जाता। फिर एक बार लेखपाल साहब ने इनसे कहा कि अम्मा आपको बता तो दिया था, हमारे यहाँ से गए थे जांच के लिए, कि काम का तरीका क्या है, तो आप अगर काम करवाना तो तरीके से ही काम होते, ऐसे नहीं होता। मतलब इनका कार्य नहीं कर, 5 महीने से इनको परेशान किए जा रहे, ना मूल निवास बना रहे, ना आय प्रमाण पत्र। अब आप बताओ, ये गरीब महिला 3000 रुपये जो खुद कमा रही है, उनको 2500-3000 रुपये कहाँ से दे देंगे? तो ये बहुत परेशान है। ये हमारे पास आई, इन्होंने हमसे मदद मांगी, तो हमारी पूरी टीम इनकी मदद के लिए आज यहाँ आई है डीएम साहब से मिलने। और हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट नेकपाल की बहुत सारी शिकायतें भी हैं। ये भी पीड़ित है, ये हमारे साथ नहीं जुड़ी थी। बताओ, अपना भी बताओ। क्या नाम है आपका? अनन्या राठौर। हाँ, क्या समस्या आपकी? तो मैंने EWS कार्ड बनवाया था, तो EWS कार्ड में मेरे से भी उन्होंने कहा था कि आप घर आके मिलिए और वहाँ हम बात करते हैं आपसे। तो शाम के टाइम मैं अपने पति और अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके घर रात में उनके निवास पे गई थी। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे तहसील बुलाया था, तो उन्होंने वहाँ मेरे से 2000 रुपये का बोला था। फिर मैंने 500 या 1000 रुपये तक में वो मान गए थे, तो मैं उनको दे के तो 500 आई थी। मैंने कहा था बाद में फिर देख लेंगे, और उन्होंने साइन करने के उस टाइम पे मेरे से 500 रुपये ले लिए थे। और काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वो बिना पैसे के, हर कोई जानता है, तहसील में भी मोस्टली हर कोई यही कहता है कि बिना लेन देन के वो कोई काम नहीं करते हैं। 50,000 सैलरी कमाने वाला, क्या सरकार की सैलरी कम पड़ रही है लेखपाल साहब के लिए? है 50,000 सैलरी में कोई इतना मेंटेन कैसे कर सकता है कि पूरा मार्बल का बंगला लो, गाड़ी लो, सारे शौक लो? तो साफ नज़र आ रहा है
कि सरकार की सैलरी में कोई अपने बच्चों को ही पढ़ा सकता है, रोटी खा सकता है। तो आप क्या डीएम साहब से क्या मांग रहे हैं? डीएम साहब से हम ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर तुरंत से तुरंत, और मैं आपको बता दूं, शायद वो ये मान लो कि उस समय मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरा कीमो होके चुका है, तो उस दिन मैं इनके साथ आई 3-4 दिन पहले, तो एक व्यक्ति कोई फर्द निकलवाने आए थे, पति पत्नी, उनसे 15,000 की मांग की थी। वो बेचारी कहीं से 8,000 करके लाई, तो हमारे सामने मेज के नीचे से लेखपाल साहब ने लिए। और उसके बाद जब बाहर निकली वो महिला, तो मैंने उनसे पूछा ये पैसे किस बात के दिए, तो बोले हमारी फर्द निकलवानी है और 15,000 मांगे, हम कहीं से बहन जी करके लाए हैं 8,000 रुपया, और हमारे सामने बोले बाकी के कब दोगी, उसका भी इंतजाम करो। तो हमने कहा गलती तो आप लोगों की है, आप रिश्वत दे के डाढ़ लगाते हो, आप लोगों के देने की वजह से गरीब परेशान है, कि हम भी गरीब ही हैं, इंतजाम किया तो मैंने अब, और बाकी के रह गए उसके लिए अपने बीवी बच्चे बेच देना। तो क्या चाह रही हैं आप? हम चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे रिश्वतखोर को यहाँ रहने का कुर्सी पे कोई अधिकार नहीं है। जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी चिल्ला चिल्ला के मंच पे कहते हैं कि यहाँ पे रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, हमारे राज्य में रिश्वत, हमारे शासन में रिश्वत नहीं ली जाती, हम तो रिश्वत देखते हैं। मैंने तो अब यहाँ भी देखी, और मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में भी, मैं तो वहाँ के कोटवर्ड भी जानती हूँ कि रिश्वत के क्या कोटवर्ड है। वहाँ जब हमारे एक मैटर चल रहा था, हमने 6 साल वहाँ चक्कर लगाई, तो रिश्वत के कोटवर्ड थे कि तम्बाकू खिलाओ मतलब 100 रुपये दो सीट के नीचे से, उसके बाद चाय पिलाओ मतलब 200 रुपये दो सीट के नीचे से, और अब मिठाई खिलाओ, मिठाई में 1000, 1500, 2000, ये तो वहाँ के कोटवर्ड हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ के। अब आप बताइए फिर कहाँ से योगी जी मंच पर खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि हमारी सरकार में रिश्वत नहीं, खुलेआम रिश्वत है, खुलेआम महिलाओं का उत्पीड़न है। या तो योगी जी अगर वो राजा बने हैं तो जनता की वजह से बने हैं, ठीक है, जनता ने ही उनको चुना है। अगर उनके पास इतना समय नहीं है, कभी भगवान राम के नाम पे वोट बटोर रहे हैं, तो भगवान राम की तरह कभी आके प्रजा के बीच में भी देखें कि हमारी प्रजा का क्या हाल है, हमारे यहाँ की महिलाओं का कितना उत्पीड़न है, कितना गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। गरीब महिलाएं हैं, गरीब पुरुष हैं, केवल भगवान राम के नाम पे वोट नहीं लेना, इन्होंने एक जरिया बना रखा है वोट लेने का। मैं भी भाजपा की समर्थक हूँ, मैं खुल के कहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मैं भाजपा की बहुत बड़ी समर्थक हूँ, पर मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं गलत के खिलाफ खुल के विरोध करती, फिर चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो। और अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमारा इस संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार का मतलब है मानव के अधिकारों का हनन होने से रोकना, लेकिन यहाँ तो सरेआम इस सरकार में मानव के अधिकारों का हनन हो रहा। हाँ, बीजेपी और इसकी सपा की सरकार में भी रिश्वत चलती थी, लेकिन खुलेआम तो लेते थे, कम से कम ये तो था कि हमारी रिश्वत ले रहे हैं। आप तो चोरी छिपे सीट के नीचे से रिश्वत ले रहे हैं। कैमरों का पता नहीं क्या है, आधे से ज़्यादा कैमरे खराब पड़े होते हैं ऑफिसों में, उनके मुंह मोड़ दिए जाते, जब रिश्वत लेनी होती पता नहीं क्या करते। तो हमारा योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील है, या तो आप राम के नाम पे वोट बटोरना खत्म करें, या फिर जनता के सामने आके देखें, एक राम भगवान की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन के और आके देखें कि हमारी प्रजा के साथ क्या हो रहा, तभी आपको प्रजा का दुख दर्द पता लगेगा। केवल मंच पे खड़े होकर भाषण देने से कोई फायदा नहीं है, आप भाषण दे के चले जाते हो और प्रजा के साथ में अन्याय फिर भी हो रहा है। तो ये मेरी उनसे अपील है योगी जी से, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के दायित्व को अच्छे से निभाएं, वरना आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। मैं खुल के कहती हूँ, जो करना हो कर लो, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है वो। फिर अगर आपकी जनता परेशान है तो ऐसे नेता का, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा नाम मैजबी खानम है और मैं मानव अधिकार संगठन से महिला विंग की जिलाध्यक्ष हूँ। और आज मैं यही इस मंच से यही कहना चाहती हूँ कि जो आज हमारे पूरे देश में जिस तरह से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं राम राज है, तो राम राज कहीं तो दिख नहीं रहा है। राम राज और लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता में समानता की, जनता को समान भावना के साथ देखा जाए, ऊंच नीच का भाव ना हो, सबको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा। अब ये लेखपाल ही रिश्वत मांग रहा है तो गरीब महिलाएं कहाँ जाएंगी? अगर इस तरह से शोषण होगा तो देश में राम राज के नाम पर जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिस तरह से राम के नाम पर वोट को मांगा जा रहा है, तो गरीबों का शोषण हो रहा है और अमीरों का पेट भरा जा रहा है। तो अब बताइए गरीब महिलाएं कहाँ जाएंगी? किस तरह से? एक महिला के साथ नहीं है ये उत्पीड़न, हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न है। अगर वो पुलिस स्टेशन में भी जाती हैं तो वहाँ भी उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, वो चक्कर काट काट कर थक जाती हैं, डीएम के कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक जाती हैं। मेरा ही ऐसा मामला था, मैंने कम से कम 5 बार अपनी FIR के लिए कहा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती।
तो आज सिर्फ मेरा यही कहना है कि अगर इस तरह के भ्रष्ट नेता और इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हमारे प्रशासन में रहेंगे तो देश की जनता कभी राम राज के नीचे नहीं अपना जीवन यापन कर पाएगी। ये बुरी तरह से राम राज नहीं, ये रावण राज चल रहा है। और योगी जी, आप अगर इस तरह से अपने पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं तो ये सच बात है जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बोला है कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं है, तो वास्तव में आप इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार जो मंच पर आकर बड़े बड़े भाषण देती है, जिस तरह से झूठ फैलाती है, तो वो उत्तर प्रदेश में आकर कम से कम जनता के बीच में जाकर देखे तो कि आखिर हमारी जनता किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, किस तरह से जनता का शोषण हो रहा है। हर जगह से शोषण ही हो रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे नारी सुरक्षा के लिए हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे शिक्षा में हो, हर जगह से शोषण ही हो रहा है जनता का। कहीं से जनता खुश नहीं है, अधीक्षक क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस अधीक्षक हो, मतलब जितने भी प्रशासन है सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम जनता के साथ एक न्याय की भावना के साथ सबके काम करें। जब लोकतंत्र में न्याय ही नहीं मिलेगा तो ऐसे लोकतंत्र का क्या हनन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र का हनन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं इस तरह के चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसको उसके पद से मुक्त कर दिया जाए।